अंदर जो पानी होता है हमारे शरीर के अंदर भी 75% पानी होता है। और नारियल के ऊपर जो आप कलावा या चुन्नी बांधते हैं वो हमारे खून का रूप है। आप जो नारियल चढ़ाते हैं वो आपके शीश की ही वेट है। बोलो सच्चे दरबार की। अब कौन कौन चढ़ाएगा हाथ उठा कर बताओ। लो जी। कटने के टाइम पर सबको डर लग रहा था, नारियल बोलने में बैठे। बोल सच्चे दरबार की। आइए भक्ति प्रेमियों, इसलिए नारियल की भेंट चढ़ाई जाती है। सर्वप्रथम हमारे त्यागी जी, अगर मेरी आवाज सुन लो, दीपक त्यागी जी धर्मपत्नी के साथ आएंगे, नारियल की भेंट चढ़ाई जाएगी। जिस प्रकार से और तीसरी अरदास भी कराएंगे नारियल के साथ अपनी। सुंदर हो लाठी हो बगल घुमाना चाहे कितनी कितनी प्यारी हो तो भेद बताना चाहिए, चाहे भैया हो कितना झगड़ा हुआ से चाहिए। हाँ तुम हंसो बार कितनी बार हंसो, सारा बस बटुआ खा लेना यार। बोल सच्चे दरबार की। एक बार प्रेम से कह दो, अगर आपने हमसे विराज न छुपाया होता कि कर्ण भी हमारा भाई है तो शायद ये महाभारत का युद्ध ना हुआ होगा। आपने इतना बड़ा राज हमसे छुपाया है, इसलिए आज पूरी रानी जा रही हाथ फैलाना चाहिए। आइए मान अपमान की अगर बात आई है तो एक बात, किसी से प्यार नहीं करना, ये सोचा लाला रज का दुलारा है, तेरे लाल से तो सारा जग जल मिला। जो 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 मुझे कितना हंसाए, मुझे कितना रुलाए, मुझे कितना सताता है, ये मोहन बहुत याद आता है, ये मोहन बहुत याद आता है, मोहन बहुत याद आता है, ये मोहन बहुत याद आता है। बोलो सच्चे दरबार। ध्यानु हुए हैं क्या आपके और भी प्रिय भक्त हैं? बातें बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ना। भक्तों के दर्शन होते बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं बड़े नसीब वाले, बड़े किस्मत वाले, बड़े भागी भक्त होते हैं जिनके यहाँ मां भगवती की पावन ज्योत प्रचंड होती है। और वो जगह कहते हैं स्वर्ग के समान हो जाती है जहाँ भगवती की पावन ज्योत जाती है, मंदिर के समान हो जाती है। बड़े नसीब वाले होते हैं, वरना इस संसार में एक से एक लखपति करोड़पति पड़े हुए जागरण तो क्या बेचारे कीर्तन नहीं करा पाते। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की।
प्रेम से कह दो। माँ भगवती कहती है लांगुर वीर से लांगुर चलो, आज मैं अपने प्रिय 5 पांडवों से मिलवाती हूँ। महारानी सिंह पर सवार होकर हस्तापुर बाग में लांगुर वीर जाते हैं और जाकर जैसे ही महलों में देखते हैं तो क्या देखते हैं, पांडव कौरवों के साथ द्रुत क्रीड़ा जुआ खेल। त्रिकुट पर्वत से चलकर हस्तापुर बाग में डेरा लगाकर बैठी, आकर दर्शन कर लो। भीम योद्धा ने कहा लांगुर वीर, जो महारानी त्रिकुट पर्वत चलकर हस्तापुर बाग में आ सकती है, हम जुआ खेल रहे हैं, विजयी हैं, मां से कह तो हमारे महलों में आके दर्शन दे देगी। बोलो सच्चे दरबार की। लांगुर वीर को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन सेवक का काम गुस्सा करना नहीं होता है। उसने आंखों में आंखों पूरी की पूरे वृत्तांत पूरी कथा सुना दी। अब ये माँ जो प्रसन्न होकर दर्शन देने गई थी रुष्ट हो जाती है। मैंने कहा था ना कि माँ बड़ी भोली है, देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है और लेने पे आए तो चमड़ी में उधेड़ लेती है। बोल सच्चे दरबार की। माँ भगवती ने कहा ठीक है पांडवों, जिस जुए के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जुए में अपना राजपाट द्रौपदी सब कुछ हार जाओगे। रात बढ़ती गई, जुआ बढ़ता गया और पांडव राजपाट सब द्रौपदी सब हार जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उस अज्ञातवास की त्यागी जी शर्त थी, अगर उसमें पहचाने गए तो दोबारा 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की। अब आज वो पांडव जो महलों में रहते थे बन बन भटक रहे हैं, लकड़ियों से झोपड़ी बनाते हैं। जैसी झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है, द्रौपदी कहती है पांडवों से, हे पांडवों, मैं तो इसमें यज्ञ रचाऊंगी। जिस प्रकार से अपना मकान बनाते हैं तो गृह प्रवेश के लिए हवन करवाते हैं। पांडवों ने कहा ठीक है द्रौपदी, जाओ जंगल से तुम आम की सूखी लकड़ियां चुक कर लाओ, जब तक हम हवन कुंड बनाते हैं। द्रौपदी आज जंगल जंगल भटक रही है नंगे पैर, आम की सूखी लकड़ियां चुग रही है। लकड़ी चुगते चुगते बाएं पैर में कांटा चुभ जाता है और माँ आवाज निकलती है, हे माँ भगवती, हमसे क्या गलती हो गई, हम तो महलों के राजा रानी थे, आज जंगल जंगल भटक रहे हैं। आकाशवाणी हुई, द्रौपदी, पांडवों ने मेरा अपमान किया था, उसी का श्राप ये फलीभूत हो रहा है। द्रौपदी ने सच्चे मन से मां से फरियाद की, कहा मां इसका कोई उपाय बताओ, आपसे विनती है ताकि हमारा इस समय आराम से। आकाशवाणी हुई, जहां तुमने झोपड़ी बनाई है मेरी 5 क्यारी खोदो, भवन का सामान निकलेगा। अगर पांडवों ने 1 रात के अंदर मेरा भवन का निर्माण कर दिया तो तुम्हारी दुविधा बड़ी आराम से कट जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। द्रौपदी भागी भागी आती है, पांडवों को सारा वृत्तांत सुनाती है। पांडव तुरंत फावड़े खुदाई लेते हैं और खुदाई करने लग जाते हैं और कहते हैं क्या, नाम के पुजारी सच्ची जोत के पुजारी, नाम के पुजारी सच्चे जोत के पुजारी, आगे मैया जी तेरे नाम के पुजारी, आगे मैया जी तेरे नाम के पुजारी। पहली कुबरिया जब खोदी है पांडवा, पहली कुबरिया जब खोदी है पांडवा, निकली लोन से सारी मैया जी तेरे नाम के पुजारी, आगे मैया जी तेरे नाम के पुजारी। तुझी कुबरिया जब खोदी है पांडवा, पहली कुबरिया जब खोदी है पांडवा, निकली के सरकारी मैया जी तेरे नाम के पुजारी, मैया जी तेरे नाम के पुजारी। तुझी कुबरिया जब खोदी है पांडवा, कुबरिया जब खोदी है पांडवा, निकली गंगा जल खारी जी तेरे नाम के पुजारी, मैया जी तेरे नाम के पुजारी। चौथी कुबरिया जब खोदी है पांडवा, कुबरिया जब खोदी है पांडवा, निकली चंदन चौकी भारी जी तेरे नाम के पुजारी, मैया जी तेरे नाम के पुजारी। पांचवी कुबरिया जब खोदी है पांडवा, कुबरिया जब खोदी है पांडवा, निकली मूरत काली मैया जी तेरे नाम के पुजारी, मैया जी तेरे नाम के पुजारी। मैं कह रहा हूँ कह दो जय माता की, पड़ोसी से करे तू कह दे जय माता की, मैं तो थका हुआ हूँ। और त्यागी जी सर्दियों में तो माताएं बहनें बोला उनका 2 सिलाई घर पर जाके कहेंगी जागरण में खत्म हो जाएगा। सुन रहे हो जी, आज वाले जागरण में तो आपका गला उतार दिया है, एक आधा जागरण हो जाए तुम्हारा पल्लू उतार देंगे। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। सूंघे कौन से जो सो रहे हैं, हलवे का प्रसाद बनेगा, असली ही खुशबू चारों तरफ फैलेगी, सूंघते हुए आएंगे। सुबह का पंडित जी प्रसाद देना,
पंडित जी ने प्रसाद दे दिया। अब सोचेंगे एक दोने से क्या काम चलेगा, घर पे तो 4-5 दोने लेके जाने हैं। पहला दोना पीछे कर लिया, पंडित से फिर कहा पंडित जी प्रसाद देना। पता चला पीछे वाला दोना तो कुत्ता चाट रहा है। पंडित जी ने कह दिया प्रसाद खत्म हो गया। बोल सच्चे दरबार की। तो कहने का मतलब ये है प्रसाद जितना मिल जाए प्रेम पूर्वक खाना है। ये नहीं सोचनी अपनी पॉलिथीन भर ले पड़ोसी को मिलाना मिले। एक बार प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब बताओ जी कथा कहाँ पे थी? कथा का क्या रह गया? आइए बीच क्यारी खोदी, पहली क्यारी खोदी तो क्या निकला जी? लौंग सुपारी, दूसरी में केसर, तीसरी में गंगा जल, चौथे में चंदन। चौथे रहे थे घंटों की आवाज जैसी भीम योद्धा के कानों में पड़ती है। भीम योद्धा उठनी वालों से कहते हैं भैया ये उठनी वालों, हम माँ बाप भगवती का भवन बना रहे हैं, आओ हमारी सहायता करो। उठनी वाले कहते हैं भैया अगर हम तुम्हारी मंदिर बनाने में सहायता करेंगे तो बाजार समय पर नहीं जा पाएंगे, और जब हम बाजार समय पर नहीं जाएंगे तो हमारा दूध दही मक्खन घी जो हम लेके जा रहे हैं वो बिक नहीं पाएगा, बेकार हो जाएगा। भीम योद्धा को यह बात सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला। काहे उठनी वालों, जिस दूध दही घी मक्खन के चक्कर में तुमने माँ का भवन बनाने में हमारा साथ नहीं दिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद जब भी ऊँटनी का दूध निकाल कर तुम धरती पर स्पर्श करोगे उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं भक्तों आज भी जैसे ही ऊँटनी का दूध निकाल कर धरती पर स्पर्श करते हैं और फट जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तब भीम योद्धा एक तुर्कड़ पर्वत की तरफ जाते हैं, जयकार लगाते हैं, जयकारा पहाड़ वाली मैदा बोल सच्चे दरबार की, और उठाकर चारों पिलरों के ऊपर रख देते हैं। भवन तैयार हो गया। ऋषि मुनियों को बुलाया, नारद जी आ जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। पांडव यज्ञ रचा रहे हो। जल्दीबाजी में पांडव एक ऋषि को बुलाना भूल जाते हैं। उन ऋषि का नाम कोई बताए किस प्रकार आगमन हुआ है? नारायण नारायण। भगवान पांडव लोग यज्ञ रचा रहे हैं, सबको बुलाया लेकिन आपको नहीं बुलाया है। नारायण नारायण। दुर्वासा ऋषि को बुलाते हैं, कहते हैं ठीक है पांडवों, जिस यज्ञ में तुमने मेरा अपमान किया है मैं तुमसे अपने अपमान का मतलब इसी यज्ञ में लूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं जी, योग माया से बाज का रूप बनाते हैं, मरे हुए काले सांप का पिंजर अपने पंजों में लेकर उस पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं जिसके नीचे कढ़ाई में खीर बन रही थी प्रसाद के लिए। बोलो सच्चे दरबार की। सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। जैसे पांडव ऋषि मुनि सोचते हैं चलो नदी में जाकर स्नान करके आते हैं, और समय देखते ही दुर्वासा ऋषि उस मरे हुए सांप का पिंजर छोड़ देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। कोई नहीं देख रहा था इस दृश्य को, लेकिन पेड़ पर बैठी हुई एक आंख देख रही थी। कौन देख रही थी? छिपकली। आ जाओ प्रसाद ले लो जिसने कहा छिपकली। त्यागी जी पूरी कथा में किसी और करैक्टर याद रहे ना रहे, लेकिन छिपकली सबको याद रहती है। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। हाँ एक कथा में मैंने पूछ लिया, दीदी बोली पंडित जी छिपकली इसलिए याद रहती है हर किसी के घर में छिपकली मिल भी जाती है। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। आ जाओ प्रसाद ले लो। मैंने पहले कहा था जो आंसर सही देंगे प्रसाद मिलता रहेगा। अब छिपकली सोचती है मैं क्या करूं, प्रसाद जहरीला हो गया है, जो खाएगा मर जाएगा। बहन का दिया हुआ श्राप याद आता है और मन मन में सोच लेती है कि अपने प्राणों की बलिदानी देकर इन सबके प्राण बचाऊंगी। क्या करती है छिपकली जी? दूध पड़ूंगी कढ़ाई में और अपने प्राण गवाऊंगी, अपने प्राण गवाऊंगी, और अपने प्राण गवाऊंगी, और अपने प्राण गवाऊंगी। अपने प्राणों को दे करके इन सबके प्राण बचाऊंगी। प्राण को दे करके सबके प्राण बचाऊंगी। छिपकली ने मन ही मन में सोच लिया। तो जैसे ऋषि मुनि स्नान करके बाहर आते हैं, पांडव लोग आते हैं, तो ऋषियों को आते देखा वो फौरन ही तैयार हुई, वो फौरन ही तैयार हुई, वो फौरन ही तैयार हुई, वो फौरन ही तैयार हुई। और सबके सामने छिपकली वो फौरन खीर में कूद पड़ी, और सबके सामने
छिपकली वो कौन की खोपड़ी। जैसे ही पांडवों ने देखा, कहा हे छिपकली तूने ये क्या किया, हमारा प्रसाद जहरीला कर दिया, जा नहीं किसी को था पता, गिरा खीर में सांप। जो खाए मर जाएगा, पांडव करे विचार, जो खाए मर जाएगा, पांडव करे विचार। पांडव सोचते अब क्या करें, प्रसाद जहरीला हो गया, जो भी खाएगा वो मर जाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं एक काम करो, एक बड़ा सा गड्ढा खोदो और उस खीर के कढ़ाई को उसमें और उसे ऊपर से ढक दो, ताकि कोई भी पशु पक्षी जानवर इस प्रसाद को ना खाए। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे ही करते हैं भक्तों, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और जैसे ही कढ़ाई को पलटते हैं तो क्या देखते हैं, मरे हुए सांप का पिंजर निकल के भागता है। बोलो सच्चे दरबार की। अब बताओ त्यागी जी कैसे पकड़ा है? बिल्कुल शांत बैठे हैं सब। मैंने कहा ध्यान देखूंगा जी, मैंने पहले भी कहा, मैं कह रहा हूं मरेगा सांप, मरे हुए सांप का पिंजर निकल के भागा, सब देख मरा हुआ सांप भाग सकता है। अब पांडव सोचते हैं हमने ये क्या किया, इस छिपकली ने तो हम सबके प्राण बचाए हैं और हमने ऐसे ही श्राप दे दिया। कहते हैं छिपकली श्राप तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन एक आशीर्वाद तुझे जरूर देते हैं कि तेरा जन्म राजा के यहाँ होगा और तेरा वास नीचों के यहाँ होगा। अब ध्यान योग से देखते हैं छिपकली कौन है, किसने हमारे प्राण बचाए हैं। तो कहते हैं भक्तों, इंद्र के दरबार की दो अप्सराएं उर्वशी और नरवशी स्वर्ग लोक में नृत्य क्या करती थी। एक बार लोमस ऋषि योग माया से स्वर्ग लोक में जाते हैं। राजा इंद्र दोनों अप्सराओं को बुलाते हैं कि आओ, मृत्यु लोक से लोमस ऋषि आए हैं। धरती लोक का नाम एक मृत्यु लोक भी कहते हैं इसको। आओ आकर नृत्य के द्वारा इनका स्वागत करो। दोनों बहन कह देती है ये मृत्यु लोक के वासी हैं, हम स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं, इनके सामने नृत्य करेंगे तो हमारा अपमान होगा। लोमस ऋषि ये बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और दोनों अप्सराओं को श्राप देते हैं कि हे अप्सराओं, जिस मृत्युवासी होने के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी इस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार एकादशी के दिन दोनों बहन मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए आती है। बड़ी बहन एकादशी का व्रत रखती है, छोटी बहन कहती है बहन मैं भी आज व्रत रखूंगी। कौन कौन सी माताएं बहन हैं जो एकादशी का व्रत रखती हैं, हाथ उठाकर बताओ जी। कोई रखता है एकादशी का व्रत? कोई नहीं रखता। दोनों बहन व्रत रखती हैं। अब स्वर्ग की अप्सराएं पल्लवपुरम फेस बना अभी में आ जाए। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है जा जाकर कुछ फलाहार लेकर आ। छोटी बहन पूछती है फलाहार किसे कहते हैं? कि जिसमें अन्न नहीं होता उसे फलाहार कहते हैं। अब वो गई घूमती हुई पनेड़ चौराहे पे, जाकर देखा एक ठेले में बहुत भीड़ लग रही थी। उसने पूछा ठेले वाले से भैया यहाँ पे अन्न तो नहीं बिकता? उसने कहा अन्न नहीं यहाँ तन बिकता है। नादान थी, दो दोने ले लेती है। वहां बन रहे थे मछली के मांस के पकौड़े। रास्ते में चलती है, भूख लगती है, एक दोना खुद खा लेती है और दूसरा दोना लेकर जैसे अपनी बहन के पास आती है, बहन पहचान जाती है दूर से देखकर, कहती है ये तूने क्या किया? एकादशी के व्रत में चावल खाना भी वर्जित है, चावल भी नहीं बनते हैं जी उस घर में जहां एकादशी का व्रत रखा जाता है। और आज तूने मछली के मांस के पकौड़े खाए हैं, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, छिपकली हो जा और कीट पतंगे खा के अपने जीवन का पालन पोषण करेगी। छोटी बहन हाथ जोड़ती है, बड़ी बहन से कहती है मुझसे गलती हो गई, लेकिन बहन मुझे एक बात तो बताओ कि इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी इस श्राप से? जब पांडव यज्ञ बचा रहे होंगे, उनकी जान बचाएगी तो त्रिदेशी योनि से मुक्ति। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ी बहन दरबार में जाती है, राजन पूछते हैं छोटी बहन कहाँ है? बड़ी बहन पूरा किस्सा सुनाती है। राजन कहते हैं जब छोटी बहन यहाँ नहीं तो बड़ी बहन भी यहाँ नहीं, जाओ तुम भी मृत्यु लोक में वास करो। बोलो सच्चे दरबार की। माँ के अनन्य सेवक परम भक्त, उनके साम्राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, कोई कमी नहीं थी। कमी थी एक चीज की, क्या जी? कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, क्योंकि कहते हैं नमक बिना फीके लगे सब खट रस पकवान, और भक्तों वो घर भी शमशान है जहां नहीं संतान।
राजा माँ भगवती की पावन जोत जाकर माँ भगवती को याद कर रहे हैं और माँ से यही कह रहे हैं क्या, जलवा दिखा जाइएगा, जाइएगा जरा जलवा दिखा जाइएगा। चाहे तो उजड़े चमन को खिला दे, चमन को खिला दे, चमन को खिला दे। तो चाहे तो उजड़े चमन को खिला दे, चमन को जाइएगा जाइएगा जरा। कन्या का जन्म होता है, राजन पंडितों को बुलाते हैं, कहते हैं पंडितों आओ इस कन्या की जन्म पत्री बनाओ और बताओ ये कन्या हमारे राजपाट के लिए कैसी है। पंडित आते हैं, कन्या की जन्म पत्री बनाते हैं, कहते हैं राजन साक्षात माँ भगवती का अवतार है, जहां जाएगी रिद्धि सिद्धि वास करेगी, आपके साम्राज्य को 4 गुना बढ़ाएंगे, आपकी जय जयकार होगी, बोलो सच्चे दरबार की। राजन ने कहा इसका नाम रखो। पंडितों क्या नाम रखना है? पंडितों ने कहा है राजन तारों की छांव में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं तारा, बोलो सच्चे दरबार की। फिर समय गुजरता है, कुछ समय पश्चात राजा के यहाँ दूसरी कन्या का जन्म होता है। राजन फिर पंडितों को बुलाते हैं, पंडित फिर आते हैं और राजन जैसे ही उनसे जन्म पत्री बनाते हैं, पंडित लोग अपने सिर में हाथ मारते हैं, कहते हैं राजन ये कन्या आपके राजपाट के लिए शुभ नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इसे राज्य की सीमा से बाहर कर दीजिए। अगर 6 महीने रुक गई तो रानी चलती बनेगी, और साल भर रुक गई तो आप और आपका राजपाट सब खत्म हो जाएगा, बोलो सच्चे दरबार की। राजन कहते तो बताओ पंडित तो फिर क्या करना है? पंडित लोग विचार करते हैं, कहते हैं राजन लकड़ी का एक सुंदर सा बक्सा बनवाइए, उसमें हीरे जवाहरात जड़िए असरफियां रखिए और इस कन्या को जल प्रवाह कर दीजिए, बोलो सच्चे दरबार की। जिसको मिलेगी वो इसका लालन पालन पोषण कर लेगा। राजन ऐसे ही करते हैं, बड़ा सुंदर सा बक्सा बनवाया, हीरे जवाहरात जड़े, मणियां जड़ी, असरफियां रखी, कन्या को लिटाया और जैसी जल प्रवाह करने जा रहे हैं तो राजन की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और बिटिया को एक वरदान भी देते हैं, बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं क्या, ओ गंगा मैया मेरी मैया, गंगा मैया, ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी बिटिया तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया मेरी मैया, ओ गंगा मैया। भक्तों बक्सा बहते बहते काशी नगरी में पहुंच जाता है। सुबह सुबह का समय है, 4-5 बज रहे हैं। सुबह सुबह घाट पर पंडित जी स्नान करने के लिए आया करते थे। जैसे देखते हैं एक बड़ा सुंदर सा बक्सा आ रहा है, हीरे जवाहरात मोती जड़े हुए हैं। सोचते हैं क्यों ना इस बक्से को मैं बाहर निकाल लूं, लेकिन पंडित जी तैरना नहीं जानते थे। जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं और पानी जैसी नाक तक बाहर आता है, पंडित जी बाहर, बोल सच्चे दरबार की। घाट पर एक मेहतर भाई झाड़ू लगा रहे थे। पंडित जी मेहतर भाई को आवाज देते हैं, बुलाते हो मेहतर भाई जरा इधर तो आओ। मेहतर भाई सोचते हैं आज पता नहीं क्या बात है, पंडित जी रोज तो चिल्लाते रहते हैं, टाइम से नहीं आते हो, सफाई नहीं करते हो, आज तो बड़े प्रेम से बुला रहे हैं। मेहतर भाई भागे भागे जाते हैं, पूछते हैं पंडित जी क्या हुआ? कि मेहतर भाई जो मैं देख रहा हूँ तुम देख रहे हो? मैं कहा देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? तो त्यागी जी के यहाँ पे जागरण हो रहा है। त्यागी जी को भी नींद आ रही, बोल सच्चे दरबार के। जब जागरण शुरू हुआ था तो भक्त बहुत सारे आए थे, खाना खाया चले गए, आधे से ज्यादा, बोल सच्चे दरबार के।
लेकिन सक्सेना जी कथा कर रहे हैं, बातें करने दे रहे, बोल सच्चे दरबार की। पंडित जी ने कहा एक बात सुन, त्यागी जी के यहाँ से ध्यान हटा और ध्यान यहाँ लगा, बोल सच्चे दरबार की। अब बता क्या दिख रहा है? कहा पंडित जी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बक्सा बहता महाराज। तो एक काम कर, इस बक्से को बाहर निकाल ले, जो माल होगा आधा आधा बांट लेंगे। मैत्रभाई तैरना जानते थे, पानी में छलांग लगाते हैं, बक्सा बह रहा है, रुकमण रुकमण रुकमणी रुकमणी मणि मणि करते करते बक्से को बाहर निकाल कर ले आते हैं। निशानी उछालते हैं, पंडित जी की निशानी बाहर की और मैत्रभाई की निशानी बक्से के अंदर की आती है। जैसी बक्सा खोलते हैं तो क्या देखते हैं भक्तों? सुंदर सी कन्या बाएं पैर के अंगूठे को चूस रही है और मुस्कुरा रही है, बोल सच्चे दरबार की। मैत्रभाई कन्या को उठाते हैं और छाती से लगा लेते हैं। चोरों ने चुराया हो, गंगा में बहाया हो, पकड़ा मैं जाऊं, चक्की पीसनी पड़े, बोल सच्चे दरबार की। मैत्रभाई से भी तुम ले जाओ। पंडित जी ने कहा नहीं, मुझे माँ ने बहुत बड़ा धन दे दिया है, एक काम करो, जितना भी माल है इससे बड़ा सुंदर से गंगा के घाट पर माँ भगवती का एक भवन बनवाओ, ताकि भक्त लोग आकर दर्शन करते रहे, माँ भगवती का गुणगान करते रहे, बोलो सच्चे दरबार की। मैत्रभाई भागा भागा आता है, दरवाजे पर आकर कुंडी खटखटाता है, और जैसे ही कुंडी खटखटाता है महतानी बाहर आती है, और जैसे ही छोटी सी कन्या को गोद में देखती है, बस 10-20 सवाल जड़ डालते हैं। फटाफट, कहाँ से मिली, कैसे मिली, किसकी गोद उजाड़ लाया, कहाँ से ले आए, कन्या कहाँ से ले आए, किसकी? मैत्रभाई बोले ठंड रख, ठंडा ही बताता हूँ कहाँ से मिली कैसे मिली। मैत्रभाई बता रहे हैं क्या? क्या? कहाँ से मिली, कैसे मिली, ये प्यारी प्यारी बिटिया कहाँ से मिली, ये प्यारी प्यारी बिटिया कहाँ से मिली, ये सुंदर सुंदर बिटिया कहाँ से मिली, ये सुंदर सुंदर बिटिया कहाँ से मिली। अब मैत्रभाई कह रहे हैं, मैं तो गया था गंगा नहाने, अपना ये सोया नसीबा जगाने, सोया नसीबा जगाने, अपना ये सोया नसीबा जगाने। वहाँ से मिली, वहाँ से मिली, वहाँ से मिली, वहाँ से मिली। उस कन्या को अपनी छाती से लगा लेती है, माँ से फरियाद करती है, माँ भगवती जब आपने बच्चा दिया है तो उसके लालन पालन पोषण का भी इंतजाम कीजिएगा। माँ को सच्चे मन से याद करती है, मैत्रानी के स्तनों में दूध उतर आता है, बच्चे का लालन पालन पोषण होने लगता है। मैत्रभाई पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी इस कन्या का नामकरण करो, बताओ उस कन्या का नाम क्या रखा गया? और कोई बताए माता बहने? जागरण तो बहुत होते हैं, 8-10 जागरण त्यागी जी करवा चुके, फिर भी गलती गलती सवाल को बता रहे हो। रुकमण, आओ प्रसाद लो, आ जाओ। जागरण 4 शब्दों से बनाए, अक्षरों से बनाए। पहला क्या आता है? जा। कहीं भी जागरण कीर्तन सत्संग हो रहा है तो आप वहां जाइए। दूसरा क्या आता है जी? गा। जैसे भी वाणी माँ भगवती ने दी आप गाइए। तीसरा क्या आता है जी? रह वहां पर, यानी कि जो जागरण में जाते हैं, गाते हैं, रहते हैं, उनकी तो मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन जो जाते हैं, ना गाते हैं, ना रहते हैं, तो आखिरी क्या है वो? अणे पड़ा होगा, अणे। फिर वो कहते हैं जी बेटे हो जाए, बिना कुछ नहीं बोल सच्चे दरबार की। जो जाते हैं, ना गाते हैं, ना रहते हैं, वो खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ ही आते हैं, खाली कहते हैं, उसे बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। रुक्मणी नाम है भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी का, ठीक है ना? जो गलती है उसे सुधारते भी चलेंगे। बिटिया का नाम पड़ा रुक्मण, प्यार से कहने लगे रुको रुको। दोनों बहनें शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रही हैं। तारा बड़ी हो जाती है। राजन कहते हैं पंडित से है पंडितों, तारा लाने के लिए कोई योग्य वर देखिए। तो कहते हैं हरिपुर हजारे में हरिचंद नाम के राजा से तारा रानी का विवाह हो जाता है। अब तारा से तारा रानी महारानी हो जाती है। राजन से एक वरदान ले लेती है कि राजन, माँ भगवती का जागरण करने जाया करूंगी, जब आप सोया करेंगे और जब आप जाएंगे आपसे पहले आ जाया करूंगी। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। किसी कारणवश रुक्मण के पिता भी हरिपुर हजारा में जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे भी यहाँ कोई योग्य वर मिल जाए तो मैं भी अपनी रुक्मण का विवाह कर दूं। कल्लू नाम के मेहतर से
रुक्मण का विवाह भी हो जाता है। अब रुक्मण की विदाई हो रही है। जब विदाई होती है तो आप माताएं बहनें सब जानती हैं, माताएं, पिता, भाई, अड़ोसी पड़ोसी सब रिश्तेदार रोते हैं। आइए रुक्मण की विदाई हो रही है। जब भी दिल्ली गाजियाबाद हम जाते हैं, इस वाले भजन की फरमाइश बहुत होती है। आइए बता रहा हूं। और रुक्मण किस प्रकार से अपनी माँ को, पिता को और भाई को समझा रही है और क्या कह रही है। तेरे आंगन की ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया, तेरे आंगन की छोड़ चली बाबुल आंगना, हो अपने साजन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया, तेरे आंगन की। कहते हैं माँ फूट फूट कर रो रही है और रुक्मण माँ से कह रही है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, हो धन वालिया निर्धन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया, तेरे आंगन की। आज वो भाई जो खूब लड़ा करता था बहन से, वो भी अपनी आंख को नहीं रोक पा रहा है। बहन भाई से भी कह रही है क्या, मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बन के रहना कृष्ण कन्हैया, मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बन कर रहना कृष्ण कन्हैया, मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बन कर रहना कृष्ण कन्हैया, तुझको कसम मेरी रखिए मैं गुड़िया, तेरे आंगन की तो बाबुल प्यारे मैं गुड़िया, तेरे आंगन के। आज बाबुल भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। कहते हैं पिता सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं बेटी को और माँ बेटे को। आज पिता भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, रो रहे हैं। और बेटी पिता से कह रही है, बाबुल माता घी बंधइयो, रो रो करना माँ को रुलइयो, कसम तुझे मेरे असवन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया, तेरे आंगन की। आइए प्रेमियों, ये भजन हमारे मेरठ के मशहूर राजू भाई ने लिखा है। अंत में कितनी अच्छी बात की और कहा, हर नारी का भाग्य यही है, राजू लिखे सो भाग्य यही है, हर नारी को भाग्य यही है, राजू लिखे सो भाग्य यही है, सेवा करे पति चरण के। कहते हैं कन्या की बिटिया की तुलना गाय से की गई है। जिस प्रकार से गाय को जिस खूंटे से बांध देते हैं वहां चली जाती है, उसी प्रकार से जहां उसका रिश्ता करते हैं, जिस परिवार को जानती भी नहीं है, तन मन धन से उस परिवार की सेवा करती है। कहते हैं बेटा एक कुल चलाता है, बेटी दो दो कुल को पालती। बोलो सच्चे दरबार की जय, अच्छे दरबार की।
अब रुक्मण की विदाई होकर आ जाती है। रुक्मण की सास तारा रानी के महल में सफाई कार्य करने आया करती थी। आज रुक्मण की सास बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर सज धज कर तारा रानी के महल में जब जाती है, तारा रानी पूछती है क्या बात है, आज बड़ी सज धज कर आई हो? कहती है रानी आज हमारे यहाँ पर पुत्र वधू आई है, तो ठीक है उसे हमारे दरबार में लेके आना, उसके हम मुंह दिखाई करेंगे। आप सबकी मुंह दिखाई होगी जिनकी माताओं बहनों की शादी हो गई होगी, क्योंकि कहते हैं कई बार ज्यादा खुशी बर्दाश्त। अब सोचती है सुबह सफाई करने कौन जाएगा महलों में। पुत्र वधू कहती है माता जी आज आप आराम कीजिए, मैं जाऊंगी सफाई करने। और जैसे ही रुक्मण महलों में आती है, तारा रानी आती है और जैसे ही पल्लू उखाड़ती है तो पहचान जाती है कि ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन है। बोलो सच्चे दरबार की। गले से निकाल के नोला का हार मुंह दिखाई में देती है और बिठाती और कहती है क्या? आ बैठ मेरी रुक्मण बहना, नैनों में नीर भर लाई है, नैनों में नीर भर लाई है, नैनों में नीर भर लाई है, नैनों में नीर भर लाई है। तारा रानी ने पिछले जन्म की सारी कथा सुनाई है, तारा रानी ने पिछले जन्म की सारी कथा सुनाई है। क्योंकि राजा इंद्र ने तीन बात कही थी जी। जिस प्रकार से आज कुछ हो गया तुम्हारी बहन पर प्राण गंवाने का संकट आया था ना, जब वो छिपकली बन गई थी। एक समय ऐसा आएगा तुम्हें भी अपने प्राण बचाने भारी पड़ जाएंगे। दूसरी बात ये कही थी तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, तुम्हारी बहन भूल जाएगी। तीसरी बात ये कही थी जब तुम उनसे मिलोगे और तुम बताओगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अब तारा रानी कहती है रुक्मण आज से तुम हमारे महलों में सफाई का कार्य नहीं करोगे। हमारे महलों के पास माता महाकाली का मंदिर है, उसकी सफाई कार्य सुबह शाम करने आया करोगी। राजकोष से पहले तारीख को वेतन आपके घर पहुंच जाया करेगा। बोलो सच्चे दरबार की। समय गुजरता है, रुक्मण रोज आती थी, मंदिर की सफाई क्या करती थी। तारा रानी के यहाँ एक पुत्र होता है बड़ा सुंदर सा, 5 वर्ष हो जाते हैं। आज रुक्मण सुबह सुबह आती है तो क्या देखती है? तारा रानी अपने केस खोलकर ना धोकर फर्श की सफाई कर रही है। बोलो सच्चे दरबार की। ये देखकर रुक्मण सोचती है 5 दोनों में 4 दोनों में हलवा। सच्चे दरबार की। प्रेम देवी बैठो या प्रेमवती बैठो तो नाराज ना हो। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छे दरबार की। कथा कहाँ पे थी जी? हाँ दरबार में। जैसी रुक्मण आती है देखती है अरे आज दीदी मुझसे क्या गलती हो गई, आप तो पोछा लगा रही है। तारा ने कहा रुक्मण मैंने मां से मन्नत मांगी थी, मेरा सुंदर सा बेटा हुआ 5 वर्ष का हो गया है। आज भक्त मंडली आएगी और मैया का जगराता होगा, जागरण होगा। कहा? मंदिर के अंदर। कहते हैं भक्तों पहले वाम मार्गी जागरण हुआ करते थे, आजकल आम मार्गी जागरण होते हैं। वाम मार्गी कैसे? जो करवाते थे वो रहते थे और बंद कमरे के अंदर जागरण हुआ करते थे। माता महाकाली के जागरण हुआ करते थे, मांस और मदरा का भोग लगा करता था। आजकल आम मार्गी होते हैं, पार्क में कर लो, सड़क पे कर लो, छत पे कर लो, घर बड़ा है तो घेर में कर लो, घर में कर लो, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। पहले वही रहते थे परिवार वाले और करने वाले। रुक्मण ने कहा मैं भी आ सकती हूँ कि बहन तू भी आ जाना। भक्त मंडली आती है, गुणगान करती है, रुक्मण को आने को देर हो जाती है। रुक्मण मंदिर के दरवाजे गेट के पास ही बैठ जाती है सीढ़ियों पर। एक पंडित जी जैसे बाहर निकल कर आते हैं तो रुक्मण पूछती है पंडित जी ये माँ क्या देती है जिसका आप गुणगान कर रहे हो? पंडित जी ने कहा रुक्मण अंधन को आंख दे, कोड़ीन को काया, बाजन को पुत्र दे, निर्धन को। अच्छा ये माँ सब कुछ देती है? तो रुक्मण ने कहा ठीक है मेरे पास में कोई संतान नहीं है, मेरी भी अरदास लगा दो, अगर मेरे यहाँ बेटा हो गया तो मैं मैया का जगराता। आइए भक्त प्रेमी इसे कहते हैं मन्नत वाली अरदास। रुक्मण की अरदास है, कभी खाली नहीं जाती है। एक मन में अपने कुछ भी बात मान लीजिए, ठीक है?
इस अरदास में और पहली वाली अरदास में अंतर क्या है ये मैं आपको बता दूं। पहले हमारे पंडित जी खड़े हुए थे बीच में, आप गए, आपने उनके हाथ में दिया, अपने परिवार में अपने घर वालों का नाम बुलवा रहे थे। इस अरदास में कोई नहीं होगा, आप होगे और ज्वाला मैया सामने आपके सामने जल रही है। मन में मन्नत मांगोगे, मुट्ठी बंद करोगे और ज्वाला मैया पे चढ़ाकर वहां छोड़ दोगे, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो भी मन्नत मांगो तो बता देना कि मन्नत पूरी होने के बाद मैं क्या करवाऊंगी, जागरण करवाऊंगी, कीर्तन करवाऊंगी, सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगी, अखंड रामायण करवाऊंगी, ठीक है। जो भी करवाना है वो ध्यान रखना, क्योंकि हम इतने मंदिरों में जाते हैं, इतनी जगह जाते हैं, कहीं धागा बांधते हैं, कहीं चुन्नी बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं, उस टाइम तो याद रहता है और कुछ दिनों बाद जब हम भूल जाते हैं, जब हमारे काम बिगड़ने लगते हैं, हम बीमार रहने लगते हैं, तब जाते हैं भाग भाग के, पंडित जी बताओ क्या हुआ, एक जागरण भी करके आऊं जी। जानने वाले थे, चौधरी साहब थे, जवान बेटा कोरोना काल में चला गया, डल दिया हुआ था, 2 बार डेट पहले चेंज हो सकती थी, अब डल वापस करते भी नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि मंदिर में एक छोटी सी किताब रखो जी, अपनी डायरी रखते हो ना, कहीं कुछ मांग क्या हो उसमें लिखो, कहीं भूलोगे। बोलो सच्चे दरबार की। सबसे पहले आप आओगे, इनकी तो क्योंकि जागरण करवा रहे हैं आज, इनकी तो है, लेकिन जो भक्त मांगना चाहता है, और ये अरदास कभी खाली नहीं जाती है, मांगना सोच समझ के, नहीं अब तुम क्या करोगे प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बोल सच्चे दरबार की, मोदी जी को हटाने की कोशिश करोगे तो बहुत गलती हो जाएगी बात। लेकिन हाँ, सच्चे मन से मांगो, 1 दिन से 40 दिन, वरना 1 साल के अंदर मन्नत पूरी हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। जो भक्त करना चाहते हैं 2 मिनट का समय अपने स्थान से आप जाओ, आपकी तो कंपल्सरी है, यहाँ चौथी अरदास भी होगी आपकी। जो भक्त चाहते हैं अपने स्थान से उठेंगे, जल्दी से 2 मिनट का समय है, मैं कहता आगे करूंगा, फिर अरदास नहीं होगी। मैं अरदास धामा जी चाहे कोई अरदास लगा ले, मैं शेरा वाली की अरदास, महाकाली की अरदास, मां सरस्वती की अरदास, चंडी देवी की चाहे कोई अरदास करा ले, मैं अरदास धामा जी, वैष्णो देवी की अरदास, नैना देवी की अरदास, मनसा देवी की अरदास, चंडी देवी की अरदास, मैं अरदास धामा जी चाहे कोई अरदास करा ले, मनसा देवी की अरदास, चंडी देवी की अरदास, मनसा देवी की अरदास, नैना देवी की अरदास, पहाड़ा वाली की अरदास, गोद मेरी भर जाएगी, दादा तेरा करवाऊंगी, यदि गोद मेरी भर जाएगी, दादा तेरा करवाऊंगी, उस लाल प्यार की छाया में। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं भक्तों, रुक्मणी मां से अरदास करी, विनती करी, कहा कि मां हे देवी करो कृपा मुझ पे, मैं द्वारे तेरे आऊंगी, यदि गोद मेरी भर जाएगी, जागा तेरा कराऊंगी। तो मां भगवती वरदानी कृपालु हुई तो क्या हुआ, समय अनुसार एक पुत्र हुआ और हुई दयालु वरदानी, और हुई दयालु वरदानी, और हुई दयालु वरदानी, और हुई दयालु वरदानी। जागरण तो रुकमण भूल गई, ये कथा बताते हैं ज्ञानी, जागरण तो रुकमण भूल गई, ये कथा बताते हैं ज्ञानी। कहते हैं माँ भगवती ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, बड़ा सुंदर सा बच्चा हुआ, उस लाड़ प्यार की छाया में समय बीतता गया और रुक्मण माँ भगवती का जागरण देना भूल गई। बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो क्या, उस लाल प्यार की छाया में बेटा उसका होशियार हुआ, बेटा उसका होशियार हुआ, बेटा उसका होशियार हुआ, बेटा उसका होशियार हुआ। जागरण को रुक्मण भूल गई, बेटा उसका बीमार हुआ, जागरण को रुक्मण भूल गई, बेटा उसका बीमार हुआ। शहर में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो 100-150 पेशेंट देखते हैं एक दिन में, नंबर लिखा जाता है, बाकी तुम्हारा नंबर 40 हुआ है 2 बजे आना, तुम्हारा 50 हुआ है 3 बजे आना। माँ भगवती ने कहा लांगुर वीर से, लांगुर वीर बताओ किन किन भक्तों ने
जागरण बोल रखा है, नहीं करवाया। लिस्ट निकालते हैं, अंगवीर देखते हैं, रुक्मण का नाम पहले आ जाता है कि जाओ जाकर याद दिलाओ, जागरण कराना है। लांगुरवीर आते हैं पवन रूप में, जहाँ बेटा सो रहा होता है उसके चारों तरफ घूमते हैं और चले जाते हैं। बेटा बीमार हो जाता है, मोटी मोटी माता चेचक निकल आती है, हर डॉक्टरों के पास जाती है। जब बेटा ठीक नहीं होता है तो बेटे को लेके मंदिर में जाती है और मंदिर में रख देती है। कहती है, माँ जब ये बेटा वापस ही लेना था तो दिया क्या था? आकाशवाणी होती है, रुक्मण तूने माँ का जागरण बोल रखा था, जगराता करा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बोलो सर। जागरण पार्टी की अध्यक्ष थी और सैन नाई थे महन। सैन नाई के पास जाती है, सैन नाई कहते हैं, निकाल दे, दिखाओ जरा। रुक्मण हम नीचों के यहाँ जागरण नहीं करते, ला सोने का टका दे दो। उस टाइम सोने के टके चलते थे चांदी के। हम तेरे नाम का जागरण मंदिर में कर देंगे। डल कैसे बनता है पंडित जी से पूछ लेती है। डल ये रहा, 100 मीटर लाल कपड़ा लीजिए, 5 मुट्ठी चावल, एक पान का पत्ता जिसकी चोट डंडी साबुत हो, दुबड़ा घास वहां से तोड़ो, उसमें रख दो, 2 छोटी इलायची, 1 लौंग का जोड़ा, 1 सुपारी का जोड़ा, 1 जायफल का जोड़ा, केसर चाहो केसर भी रख सकते हो, हल्दी पिसी हुई मिलाओ या हल्दी की भी 2 गांठ। दक्षिणा शब्दानुसार रखो, गंगा जल का छींटा लगाओ, पोटली बांधो। इसे बोलते हैं डल, भक्तों को बुक करने की विधि। अपने मंदिर में जाओ, धूप बत्ती जलाकर माँ भगवती से विनती करो कि हे माँ, हम आपका जागरण जैसे हमारे त्यागी परिवार ने कहा, दीपक त्यागी जी ने करा, किस तिथि में करवा रहे हैं जी? जो भी तिथि आपको करवानी है, जैसे दीपक जी ने कहा था, कौन सी तारीख में कहा था इन्होंने जागरण करवाना है? 6 फरवरी। और जिन भक्तों को डल दे दोगे, जिस पार्टी के अध्यक्ष को आप दे दोगे, वो आपके यहाँ जागरण करने आएगा। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, आज ये सौभाग्य मिला हमें त्यागी परिवार में कि माँ का गुणगान करने का मौका मिला। लेकिन भक्तों एक बात बता दूं, इस डल की बड़ी महिमा होती है। जो ढल ये ले लेते हैं, भगवान ना करे उनके यहाँ कुछ अशुभ भी हो जाए, किसी की मृत्यु भी हो जाए, तब भी जागरण करना पड़ेगा। ये संकल्प है, आपको हमसे करवाना है, हमें आपके यहाँ करना है। इतने शादी की सालगिरह है, बच्चे का जन्मदिन है, रख दो पंडित जी। एक बार प्रेम से कह दो, एक बार मिलकर कह दो, बोलो सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। एक बार मेरे साथ भी घटना हो गई थी, समय तो काफी हो रहा है लेकिन 1 मिनट में बताता हूँ। हमारी माता जी कानपुर रहती थी, सासू माता जी एक्सपायर हो जाती है। सुबह सुबह पता चला, स्कूल गए थे, स्कूल से भाग कर आए। पीएनए मैनेजर थे हमारे, उनके यहाँ जागरण था। एस पॉकेट थी, क्यू पॉकेट था? क्यू पॉकेट में। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा है, आप चिंता न करो, पूरी पार्टी आएगी और जागरण करने लगी। रात को हम भी वापस आ जाएंगे। कानपुर पहुंचते हैं, रात को देर हो जाती है। सुबह को जब दाह संस्कार वाले लड़के आते हैं, 2 बजे हम कहते हैं मैं जाना है, जागरण है। तो रिश्तेदारों ने खूब कहा, भाई सब जने तो पहुंच गए हैं, पार्टी पहुंच गए, तुम्हारी जरूरत क्या है? मैंने कहा नहीं, ढले रखा है, माँ भगवती के जागरण में जाना है। समय से जागरण शुरू हो गया, 11 बजे तक हम लोग माँ भगवती के जागरण में आ गए थे। एक बार प्रेम से कह दो, जिस प्रकार से पीले चावल बहन भाई के पास लेकर जाती है ना जब शादी होती है कि भैया तुम्हें आना है, क्या करने के लिए? भात देने के लिए। ऐसी भक्तों को बुक करने की विधि होती है। बोलो सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की जय। तो बोल दो। तब तारा रानी कहती है, ये डल सबको लेने चाहिए, ये डल सबको लेने चाहिए। तारा रानी ने फरमाया ये डल सबको लेने चाहिए, तारा रानी ने फरमाया ये डल सबको लेने चाहिए। तारा वल्ला वल्ला देख के दलीला कर दी है, तारा वल्ला वल्ला देख के दलीला कर दी है। ठीक है, रुकमण जाओ, अष्टमी के दिन हम तुम्हारे यहाँ जागरण करने आएंगे, पंडित जी को बता देना। रुकमण आती है, सारी तैयारी करती है, सैन नाई को बता दी। अब सैन नाई क्या करे, जब अध्यक्ष ने डल ले लिया, बोल सच्चे दरबार की। अब सैन नाई जो था राजा की हजामत बनाने जाया करता था। सुबह सुबह महल में पहुंच गया, राजा की हजामत बना रहा है। हजामत बनाने बनाते राजा का थोड़ा सा मुंह खुला, झप्पी सी लगी। मौका देखते ही सैन नाई ने थोड़ा सा पानी राजा के मुंह में डाल दिया। बोलो सच्चे दरबार की। जैसे ही राजा के मुंह में पानी डाला, राजा ने दिया धड़ाक से खींच के थप्पड़ गाल पे लाल हो गया। बोल सच्चे दरबार की। राजन ये क्या किया? राजा बोला मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। सैन नाई बोला राजन पानी भी आपका है, ब्रुश भी आपका है, साबुन भी आपका है, जरा सा मुंह में चला गया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और
जब आपकी रानी नीचों के यहाँ जागरण करने जाएगी तब आपका धर्म कहाँ बचेगा? किस दिन जाएगी, कब जाएगी? अष्टमी के दिन देख ले, अगर नहीं गई तेरा सब मंजूर। बोल सच्चे दरबार की एक बार प्रेम से कह दो, सच्चे दरबार की। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं नारद जी चले गए, नारद जी चले गए। आग लगाने वाले नहीं, आग लगाने वाली बात नहीं, आप आगे की बात दो बता रही। नारद जी का काम था इधर की बात उधर बताते था, इधर की बात इधर। नहीं, मैं ये नहीं कहने का जी। ऐसे हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा होता है कि सबको मत बताओ, उसे बता दो, पूरे मोहल्ले अपने आप बता देगा। बोल सच्चे दरबार की एक बार प्रेम से कह दो, मिलकर कह दो। सैन नाई बताकर आ गए। अब राजा ने पूरी फील्डिंग सजा दी जी। अष्टमी का दिन आया, जैसी रानी तैयार होकर जाने लगी, भक्त मंडली पहुंच गई। आइए 50 रुपए की अरदास, मंजू जी की अरदास महारानी के शुभ चरणों के पास। हे महारानी जी, खजानों से अरदास से आई है, खजाने भरपूर रखना, मेहरों वाला हाथ रखना। बोलिए सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, प्रेम से बोलो। सारी फील्डिंग सजा रखी है सब जगह। फाइनल मैच है वर्ल्ड कप। और सच्चे दरबार की राजन कहते हैं, रानी आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो महलों में चलो, मेरा सिर दबा दो। रानी पतिव्रता नारी थी, महलों में जाती है, जंगा पर शीश रखती है, सिर को दबाती है। राजन कहते हैं, रानी कुछ फलाहार लेकर आओ। रानी जाती है, फलों का टोकरा लेकर आती है और जैसे ही सेब काटना चाहती है, राजन कहते हैं, रानी आज फल आप नहीं हम काटेंगे। और सेब को काटने के बहाने से चक्कू कन की उंगली में लगा लेते हैं। बोल सच्चे दरबार की। खून बहने लगता है, रानी पल्लू फाड़ती है, भागकर दवाई लगाना चाहती है। राजन कहते हैं, नहीं, बीटाडीन नहीं लगवानी है। राजन क्या लगवाना है? सरसों का तेल, लाल तेज वाली मिर्च, हल्दी, नमक बांध दो। रानी ने कहा, राजन क्यों? क्योंकि रानी लोहे से कटाया कहीं सेप्टिक ना हो जाए। पतिव्रता नारी थी, ऐसी करती है, फौ बांध देती है। लेकिन फौ राजा ने क्यों बंधवाया था? ताकि राजा को नींद ना आए और रानी जागरण में। अब राजा घरों में मर गया। बोलो सच्चे दरबार की। दर्द भी हो रहा है। तारा रानी माँ भगवती को याद करती है कि हे माँ, आप तो जानती है मैंने डर ले रखा है, जागरण में जाना है। पवन रूप में आओ, राजा की आंखों में समाओ। सच्चे मन से फरियाद की, माँ भगवती पवन रूप में आई, राजा की आंखों में समाई और राजा को निद्रा आ जाती है। रानी चारों तरफ देखिए, सब दरवाजे राजमहल के बंद थे, एक खिड़की खुली हुई थी। साड़ी में साड़ी, चद्दर में चद्दर बांधती है और नीचे उतरती है और जाकर फटाफट पहुंच जाती है रुक्मण के जागरण में। भाभी जी आप आ जाओ, जल्दी कलश चढ़वाओ। और आकर तारा रानी कहती है क्या? चल पड़ी उधर राजा की आंख खुल जाती है। राजा देखते हैं रानी महलों में नहीं है, समझ जाते हैं। राजन भी उसी चद्दर पे उतर के खिड़की से भागे भागे आते हैं। भक्तों, पहले दरवाजे कैसे होते थे? लकड़ी के कुलिया। कहीं ऐसा ना हो रानी, आप ये प्रसाद जाकर बाहर फेंक दो, अपना तो धर्म बचा लो, हमारा धर्म भ्रष्ट कर लो। प्रसाद खाओ दिखा के सबको। गोद में चले गए। दीपक जी 2 मिनट के लिए आ जाओ मेरे पास। खाओ, डर क्यों रही हो? हाँ, दिखा के खाओ। बोलो सच्चे, बोलो सच्चे दरबार की। रानी से बोले, रानी दिखा तेरे पल्लू में क्या है। आज तूने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, आज मैं तुझे। हाँ जी दीपक जी, आ रहे हो क्या? बुला दो। 1 मिनट को बुलाओ जरा मेरे पास। सवाल है, क्रोध से उस झरोकों से झांक कर देख रहे हैं। जैसे दरवाजे खुलते हैं, रानी से कहते हैं, रानी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
जोर से बोलो राजा जी ताकि रानी सुन ले। रानी तूने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिखा तेरे पल्लू में क्या है। रानी कहती है राजन कभी भी दूसरे घर पे नहीं लड़ना चाहिए, चलो महलों में चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश है, मेरी माँ का पंथ है। अब रानी आगे आगे चल रही है, बैठ जाओ, राजा तलवार लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ जब भी गुस्सा आए दो पक्षों में किसी को भी, तो अगर एक को गुस्सा आ रहा हो तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, कभी लड़ाई नहीं होगी। हम उल्टा करते हैं, जिसको गुस्सा आता है ऐसा कूद कूद के तुमने ऐसा क्यों कर दिया था, वैसे फिर लड़ाई बोल सच्चे दरबार की। अब रानी आती है, माँ भगवती को याद करती है और जैसे अपनी महलों की सीढ़ी पर पहला पैर रखती है, माँ भगवती पवन रूप में आती है, गोद से जाके टकराती है और गोद हल्की हो जाती है। दिखा दो जी गोद में क्या है राजा को, दिखा पंचमेवा दिखा दो। अब राजा पंचमेवा देख के हैरान जाते हैं। राजन कहते हैं मैंने देखा है तूने मांस मदरा का भोग लगाया था, ये पंचमेवा कैसे बन गया? रानी तू तो जादूगर नारी है, तू जादू भी जानती है। रानी ने कहा जादूगर नारी नहीं हुई, मेरी माँ का पंथ है। राजन ने कहा कि रानी मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मुझे माँ का पंथ दिखा। रानी ने कहा राजन इस पंथ के लिए बड़े बड़े बलिदान देने से पड़ते हैं, क्योंकि राजा क्रोध में है, गुस्से में है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा ने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो रानी ने कहा ठीक है बताओ तुम्हारी दो प्रिय वस्तु कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है? राजा ने कहा नीला नीला घोड़ा और सुंदर सुंदर बेटा। तो जाओ जाकर अस्पताल में इधर आ जाओ, तो मेरे पास इधर आ जाओ। रानी ने कहा ठीक है जाओ, इस पे आ जाओ मेरे पास। घोड़े के जाकर छोटे छोटे टुकड़े करके लाओ। राजा जाकर देखते हैं कि अस्पताल में घोड़ा हिल रहा है। राजन जाते हैं घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, डेगचे में लाकर डाल देते हैं प्रसाद बनने के लिए। रानी कहती है राजन बेजुबान के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और बेटे को बुलाओ। राजा बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा भागा भागा आता है। बताइए पिताजी क्या बात है? बेटे आपका शीश चाहिए। बेटा कहता है पिताजी सर चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरी माँ का नाम लीजिए। बेटा शीश झुका देता है। पिताजी क्रोध में है, तलवार चलाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और डाल देते हैं प्रसाद बनने के लिए देख चले। लेकिन राजन कहते हैं रानी से रानी अब वो माचिस जला के जोत नहीं जलानी है, ज्वाला मैया को याद करो और यज्ञ जलाओ। अब रानी फिर ज्वाला मैया को याद कर रही है और कह रही है क्या जागो रे ज्वाला मैया जागो रे, जागो रे ज्वाला मैया जागो रे, काली आग जगाना, काली आग जगाना, काली आग जगाना, काली आग जगाना। जो तेरी जो जग ना पाई चांद मारे जमाना, काली आग जगाना, काली आग जगाना। जागो रे ज्वाला मैया जागो रे, जागो रे ज्वाला मैया जागो रे। रानी की विनती सुनती है, माँ भगवती प्रकट होती है, ज्वाला मैया प्रकट हो जाती है, प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। आइए एक थाल मेरी माँ के लिए, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए, एक घोड़े के लिए और एक बेटे के लिए। राजन कहते हैं रानी लगता है तू पागल हो गई है, अरे घोड़े बेटे का तो तूने मुझसे वध करवा दिया है। रानी ने कहा राजन अगर माँ का पंथ जानना है तो जैसे जैसे कहती हूँ वैसे करना है, बीच में बोलना नहीं है। राजा 5 थाल लगाते हैं और भोग लगाते हैं और कहते हैं क्या तू भी आजा माता ओ शेरवाली के भोग लगा जा, ओ जो वाली माँ भोग लगा जा, ओ जो तवली। तू भी आजा माता हमें भवानी के भोग लगा जा, ओ जो वाली माँ भोग लगा जा, ओ जो तवली। जो भी बनाया तुमको खाना पड़ेगा, जो भी बनाया तुमको खाना पड़ेगा, हमने पुकारा तुमको आना पड़ेगा, हमने पुकारा तुमको आना पड़ेगा। जो भी बनाया तुमको खाना पड़ेगा, हमने पुकारा तुमको आना पड़ेगा। तुम आई तो होगी
जाकर चल रहा था। वैष्णव कब बनता है? जब अब भोग लगाया, मंत्र का उच्चारण करा और जैसी खोला जो लाल कपड़ा ढक रखा था, तो क्या हुआ? घोड़ों को क्या पसंद होता है? चने। तो जो घोड़े का मांस था उसकी जगह बन गए चने। और बच्चों को क्या पसंद होता है जी? हलवा। दांत नहीं होते, बड़े प्यार से हलवा खाता है छोटा बच्चा। तो तब से कहा माता महाकाली के जागरण बंद हो गए और वैष्णव के जागरण शुरू हो गए। हलवे चने का प्रसाद लगने लगा। लग गया? हाँ। जो कन्याओं ने राजा बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा भागा भागा आता है। बेटे को देखकर बड़े खुश होते हैं। राजा ने कहते हैं, अरे बेटे तू जिंदा कैसे? तुझे तो मैंने मार दिया था। बेटा कहता है, पिताजी शेर पर सवार होकर लाल लाल वस्त्र में एक माँ आती है, मुझे गोदी में उठा लेती है। आप तो मेरी परछाई पर तलवार चला रहे थे, बोल सच्चे दरबार की, और मुझे अपनी गोद में सुला रही थी। आपने आवाज लगाई, मेरा सपना टूट गया, बोलो सच्चे दरबार की। राजन खुश हो जाते हैं, कहते हैं मेरा घोड़ा भी जिंदा हो गया, मेरा बेटा भी जिंदा हो गया। रानी मांग ले तुझे जो कुछ मांगना है। 3 वचन दिए जा, 3 वचन मांग। अब बताओ भक्तों, कलयुग में कोई अगर राजा कह दे, कोई भी कह दे 3 वचन मांग लो, तो कौन क्या मांगेगा बताओ? पहला वचन मांगती जी, अगर आजकल की कलयुग की कोई रानी होती तो। सुन रहे हो जी? बनारस जा रहे हो, 4-5 बनारसी साड़ी का इंतजाम करवाओ जरा, पुरानी वाली बेकार हो गई वो सच्चे दरबार की। और हाँ, ये गोल्ड के जो आपने हार चढ़ा रखे हैं, इनकी जरूरत नहीं। अब क्या चाहिए जी बताओ? हाँ, ईमानदार डायमंड का एक आधा सेट बनवा दो, बोल सच्चे दरबार की। लेकिन वो रानी क्या मांग रही है अपने राजा से, देखो। राजा जी मेरी विनती तो ये है, इतना करम करा देना। राजा जी मेरी विनती तो ये है, इतना करम कमा देना। मेरे वन के बदले राजा मेरी माता भवन बना देना। मंदिर की पहली सीढ़ी पर मेरे बेटे का नाम लिखा देना। और राजा जी क्या करना? आए जब भी माँ के नौराते, राजा कर्म कमा देना। छोटी छोटी कन्याओं संग लालू जिमा देना। हलवे पूरी का भोग लगाकर, हलवे चने का भोग लगाकर माथे तिलक लगा देना। राजा जी मेरी विनती तो ये है, राजा जी मेरी विनती है। राजन कहते हैं, रानी नहीं 2-4 बेटे तो जमा देंगे, एक टोकरा बिठा देंगे, उससे वैसे ही मांग लेती। रानी ने कहा नहीं राजन। राजन ने बड़ा सुंदर सा माँ भगवती का महल मंदिर बनवाया। भक्त लोग आने लगे, माँ भगवती का गुणगान करने लगे, दर्शन करने लगे। समय बीता और कुछ दिनों बाद राजा ने अपना राजपाट अपने बेटे को दे दिया और खुद वैकुंठ धाम को गमन किया। बोलो सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, कथा कभी खत्म नहीं होती है, यहाँ कथा लेती है विश्राम। अन्य कहीं जागरण दूसरा होगा, फिर वहां कथा कही जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। आइए। तेरा जागा संपूर्ण हो गया, तेरा जागा संपूर्ण हो गया। और यशगा तिलक लगा, और यशगा तिलक लगा। अरे हो शिवालिए, अरे हो भारी जावा जो तब भारी भारी जावा, भारी जावा जो तब भारी सच्चिया छोटा भारी माता तेरी सदाई जय। सुर सुर चोली मारी माता तेरी सदाई जय। 80-4-84 घंटे वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा पहाड़ा वाली मैदा, बहुत सच्चे दरबार की जय। अच्छा दोनों हाथ के घर को तेरा गजराजा हम राजा तेरा गजराजा इस पापी का भी जग में वो दार हो गया है। बोल सच्चे दरबार की।
सोने का बनवा गंगा जल पानी, सोने का बनवा गंगा जल पानी, अपने मैया को स्नान करा, शिवानी मैया को जब गलिया मैया हमारी बनाओ, जब गलिया मैया हमारी बनाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ। लालो गलिया मैया लाल लाल चोला, लालो गलिया मैया लाल चोला, बोली बोली चोला सगर कंद भाई, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ। गिरवे लगारे मैया किसने चुने, किसने चुने, अपनी मैया को मत भूल लगाओ, मैया को मत भूल लगाओ। लाल है दुनिया माटी, लाल है चोरा, लाल है दुनिया माटी, लाल है चोरा, बेटा वाली मैया तेरे जन्म में गाओ, मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ। तुम्हें मारे मारे गाया, शिवानी मैया तेरी आरती गाया, आरती मैया मैया तुझे मनाया, आरती गाया मैया तुझे मनाया, शिवानी मैया तेरी आरती गाया, शिवानी मैया तेरी आरती गाया। शिव शंकर तेरा ध्यान लगाओ, योगा शंकर तेरा ध्यान लगाओ, चंद्रमा मैया तुझको पुकारे, तारे मैया मैया तुझको करारे, झूठा वाली मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ। दर्शन की मैं अपनी दासी, मन में आस लगाई, छोटा वाली मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ, छोटा वाली मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ, मैया तेरी आरती गाओ, छोटा वाली मैया तेरी आरती गाओ, छोटा वाली मैया तेरी आरती गाओ, शिवानी मैया तेरी आरती गाओ। बोल सच्चे दरबार की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धरती मैया की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, भुंडिया चावल धरती मैया की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल सच्चे दरबार की जय। लंगड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा ही जय, तिरपाल भैर बाबा तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय।